नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति से विपक्षी दलों को हैरानी में डाल दिया है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जयंत चौधरी के पाला बदलकर एनडीए में जाने से वेस्ट यूपी में सपा के लिए समीकरण मुश्किल होंगे। खासकर जाट बहुल सीटों पर पार्टी को नए सिरे से मशक्कत करनी पड़ेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों को साथ रहने का फायदा मिला था। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि जनता समझदार है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2018 के कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा और आरएलडी साथ आए और उन्हें जीत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के कोटे से 2 सीटें आरएलडी को दी थीं, लेकिन आरएलडी जीत नहीं पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ आए थे। मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल में खासतौर पर जाट मुस्लिम समीकरण ने असर दिखाया और विपक्ष की सीटें बढ़ी। 2017 में बीजेपी ने इन मंडलों की 71 में से 51 सीटें जीती थीं। 2022 में यह आंकड़ा घटकर 40 हो गया और विपक्ष की सीटें बढ़कर 20 से 31 हो गईं। अब जानकारों का कहना है कि वेस्ट यूपी की लगभग 18 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट और मुस्लिम वोटर असर डालते हैं। इनमें कैराना, मुरादाबाद, अमरोहा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, नगीना जैसी सीटें हैं। आरएलडी के साथ सपा इस समीकरण को साध रही थी। हालांकि पिछले 1 दशक में बीजेपी ने जाट वोटरों के बीच अपनी पैठ काफी मजबूत की है, लेकिन आरएलडी के साथ आने से बीजेपी को डबल फायदा होगा। अब जाट वोटर्स जो बटे हुए थे वो एकमत होकर बीजेपी गठबंधन को वोट करेंगे। वहीं आरएलडी के जाने के बाद सपा के लिए जाट वोट बैंक में हिस्सेदारी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पार्टी के पास इस समय वेस्ट यूपी में कोई मुखर जाट चेहरा नहीं है। दरअसल पश्चिमी यूपी जाट और मुस्लिमों की बहुलता वाला इलाका है। यहां लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा बसपा गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिली थी। पश्चिमी यूपी की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 4 सीट पर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवारों को जीत मिली थी। हालांकि आरएलडी को इस चुनाव में कोई सीट नहीं मिल पाई थी। 2014 के बाद 2019 में भी आरएलडी को निराशा ही हाथ लगी थी। बीजेपी लहर में जाट समाज के दिग्गज नेता अजीत सिंह और चौधरी जैन सिंह भी सपा बसपा गठबंधन के साथ रहने के बावजूद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। अब आरएलडी के एनडीए के साथ आने से फायदा बीजेपी को तो होगा ही, आरएलडी भी जहां से चुनाव लड़ेगी उसकी जीत सुनिश्चित होगी। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों का गणित बीजेपी आरएलडी गठबंधन के साथ बदलना तय माना जा रहा है। 2013 से पहले जाट समाज खुलकर आरएलडी को वोट करता था। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद धार्मिक आधार पर मतों का विभाजन हुआ। इसमें पश्चिमी यूपी की राजनीति को बदलकर रख दिया था। जाट समाज काफी हद तक बीजेपी के पाले में आ गया था। हालांकि 2020 के किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर किसान और जाट समाज एकजुट हुए। यूपी चुनाव 2022 में सपा आरएलडी गठबंधन को इसका फायदा भी हुआ था। ऐसे में बीजेपी के साथ आरएलडी के आने के बाद विपक्षी गठबंधन को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वैसे भी इंडिया गठबंधन पहले से ही संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।